हेलो दोस्तों, आपका स्टडी विथ प्रेम क्लासेज में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में क्लास 10th इतिहास का चैप्टर 1 का एमसीक्यू कर लिया था। आज हम क्लास 10 चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 समाजवाद, साम्यवाद एवं रूस की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ओवेन है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कम्युनिस्ट क्वेश्चन नंबर 2 में होगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। क्वेश्चन नंबर 3 में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ कहाँ? ये आंसर हो जाएगा इसका ब्रिटेन। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 5 में 1917 की ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए होगा फरवरी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 6 में है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में होता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 7 में अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? ऑप्शन नंबर ए लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 8 होगा पेट्रोग्राद की क्रांति, इसे ही फरवरी क्रांति के बाद जाना जाता है। के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आई थी? ऑप्शन नंबर सी होगा केरेंस्की। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। अब रूस में निहिलिस्टों में ने सुधार में कौन सा मार्ग अपनाया? मार्ग का मतलब अपना यहाँ होता है रास्ता। इसको आंसर हो जाएगा इसका आतंक का। इसमें इट मीन्स टूरिस्ट बोल सकते हैं, इसका इंग्लिश होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रोट्स्की हो जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन ये जो कि एग्जाम में बार बार आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 11 में रूस में कृषि के दर्शक प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1861 में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 12 में रूस में जार का अर्थ क्या होता है? वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा, 2022 से भी क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस का सम्राट। जार का मतलब होता है रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, साम्यवादी शासन का प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए रूस। रूस जिसकी राजधानी मॉस्को है, और जापान जिसकी राजधानी टोक्यो है। चीन का बीजिंग है, क्यूबा का हवाना हो। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 14 लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने पिछले क्लास में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था, जो कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1924 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर 15 में होगा यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर सी होगा कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 16 इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? ये ऑप्शन नंबर बी होगा टॉल्स्टॉय। इसका हिंदी होता है युद्ध और शांति, भी कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है, इसीलिए वॉर एंड पीस हो या युद्ध और शांति दोनों क्वेश्चन सेम है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग आते हैं, ये मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इसमें याद करते हैं, उसका मंथ याद नहीं करते। इसमें क्या होता है, परेशानी हो जाता है। इसलिए आपको मंथ भी याद करना पड़ेगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी है नवंबर 1917 में। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखेंगे तो 1917 ऑप्शन 3 में है। अगर 1917 याद करेंगे तो आपको ये आंसर देने में कठिनाई होगी, इसलिए आपको मंथ याद करना बहुत जरूरी होता है। वेस्टोलोविस्की की संधि किस देश में हुई? ऑप्शन नंबर 2 रूस और जर्मनी। समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ था? क्वेश्चन 19 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी 8वीं। समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? और लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। थैंक यू दोस्त, लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट नेक्स्ट चैप्टर, मोस्ट वेलकम।